तो गाइस आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वाईफाई को लेकर। एंड मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक वाईफाई लगवाते वक्त आप किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है, एंड आपको कौन सी स्पीड चूज करनी है, एंड आपको कौन सा प्लान चूज करना है जिससे कि जो आपके पैसे हैं वो भी बच सके, एंड आपको कौन कौन से जो बेनिफिट हैं जो वाईफाई की तरफ से दिए जाते हैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं किस तरीके से आप एक वाईफाई लगवा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो पहला स्टेप होता है गाइस, सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं कि पहला स्टेप आपको करना है, आपको अपने गूगल क्रोम के ऊपर जाना है एंड वहां पर लिखना है sancharsaathi.com। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको पहली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। उस पर आपको क्या करना है, टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे एक फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। उसके अंदर आपको नीचे ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसके अंदर क्या करना है कि जहां पर आप रहते हैं वहां का जो पिन कोड है आपको वहां पर उसे फिल करना होगा। और जैसे ही आप फिल करोगे वहां पर आपको एक सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड जैसे ही आप सर्च के ऑप्शन को क्लिक करते हो उसके बाद क्या होगा कि जो उसकी सारी लिस्ट है वो खुल के आ जाएंगी। मतलब कि जो आपके एरिया के अंदर जो भी वाईफाई कनेक्शन वाले लोग हैं, मतलब कि वेंडर्स हैं जो वाईफाई प्रोवाइड करते हैं, उन सब की वहां पर लिस्ट निकल के आ जाएगी। एंड साथ ही साथ उनकी आपको ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, आपको सभी को एक एक बार कॉल करना है एंड सभी के प्लान्स को जानना है एंड सभी के जो स्पीड्स वगैरह हैं वो भी आपको चेकआउट करनी है। एंड इसके बाद क्या करना है, आपको जितने भी सभी जो प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने बताया होगा आपको एक पेज पे नोट कर लेना है, जिससे कि आपको ये क्लियर रहे कि किसने क्या बताया हुआ है। एंड जो सेकंड स्टेप होता है गाइस वो होता है आपको प्लान चूज करना होता है। मतलब कि जैसे कि आप जब वाईफाई लगवाने जाते हैं तो जो वेंडर होता है वो आपसे ये पूछता है कि आपको कितने एमबीपीएस का जो प्लान है वो चाहिए। तो ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने हिसाब से एक बढ़िया जो प्लान वाला और बढ़िया स्पीड वाला वाईफाई चूज कर सकते हैं, उसके बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं वो आपको ज्यादा से ज्यादा दो ऑप्शन जरूर देता है। मतलब कि एक होता है 50 एमबीपीएस का, एक होता है 100 एमबीपीएस का। ये स्टार्टिंग प्लान होते हैं जिसके अंदर क्या रहता है कि आपको जो 50 एमबीपीएस का जो प्लान है वो ज्यादातर आपको 500 रुपए देखने को मिलता है। एंड जैसे ही आप उससे ऊपर जाते हैं तो उसी हिसाब से जो आपके प्राइजेस हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से अपने हिसाब से एक बढ़िया स्पीड को चूज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप वाईफाई लगवा रहे हैं तो पहले आप ये देख लीजिए कि आपके घर के अंदर कितने स्मार्टफोन्स हैं, कितने लैपटॉप्स हैं, कितने डेस्कटॉप्स हैं। मतलब कि हर किसी के घर के अंदर क्या रहता है कि कम से कम 3 से 4 मोबाइल होते ही हैं। अगर आपके घर में 4 से 5 मोबाइल हैं तो आप एक 50 एमबीपीएस का प्लान लीजिए, आंख बंद करके ले लीजिए, आपको काफी भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। क्योंकि जो 50 एमबीपीएस का प्लान है मैं भी यूज कर रहा हूं, काफी अच्छा इंटरनेट चल जाता है, कोई इशू नहीं आता है। एंड आपके घर के अंदर ज्यादा सदस्य है, मतलब कि 8 से 10 मोबाइल हैं, तब जाकर जो आपका 100 एमबीपीएस का जो प्लान है आप उसे चूज कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपलोड का काम ज्यादा करते हैं तब इससे ऊपर आप जा सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड स्टेप जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से चूज कर सकते हैं अपने स्पीड को। जैसे कि मैंने आपको बताया 50 एमबीपीएस का आपको कब लेना है, जब आपके घर के अंदर 5 से 6 मोबाइल हो एंड इससे ऊपर है तब जाकर आपको 100 एमबीपीएस का जो प्लान है उसे चूज कर लेना है। इतनी स्पीड आपके लिए काफी रहने वाली है, चाहे आप अपलोड करते होंगे चाहे डाउनलोड करते होंगे, इतनी स्पीड आप सभी के लिए सफिशिएंट रहने वाली है। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। एंड अब बात करते हैं हम अपने थर्ड स्टेप को लेकर। तो आपको क्या करना है कि जो आपके वेंडर है, मतलब कि जिससे भी आप वाईफाई लगवा रहे हो, उससे आपको ये पूछना है कि जो आप वाईफाई लगाएंगे मेरे घर पे, क्या जो उसका इंस्टॉलेशन पैसा है वो क्या आप मेरे से लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि हर किसी के घर पे वाईफाई लगता है, तो आजकल क्या है कि हर वेंडर आपको क्या रहता है कि फ्री इंस्टॉलेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन आपका जो वेंडर है आपको फ्री इंस्टॉलेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आप वाईफाई के लिए डायरेक्ट उसे आप मना कर दीजिए। क्योंकि आज के टाइम पर हर कोई आपको जो एक राउटर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है एंड जो उसकी केबल वगैरह का जो पैसा होता है उसका ही होता है, आपको उसके लिए कोई चीज देनी नहीं पड़ती है। सिर्फ आप एक प्लान का जो पैसा है वो आपको पे करना पड़ता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको जो वेंडर है वो फ्री इंस्टॉलेशन नहीं दे रहा है तो आपको वाईफाई नहीं लगवाना है। जो वेंडर आपको फ्री इंस्टॉलेशन देता है आप उसका ही वाईफाई लगवाएं। इससे क्या होगा कि जो आपके पैसे हैं वो भी बचेंगे एंड आपका जो प्लान है वो भी आपको काफी सस्ता देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। आपको जो करना है कि आपको ये चेक करना है कि आपको जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो आपको देना तो नहीं पड़ रहा है। अगर देना पड़ रहा है तो आप उसे डिनाई कर सकते हैं, दूसरे वेंडर से आप बात कर सकते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेप को लेकर। मैं आपको इसमें कुछ टिप्स देने वाला हूं, अगर आप वाईफाई लगवा रहे हैं तो आप किस तरीके से अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। तो आपको जो पहली चीज देखने को मिलती है जब आप वाईफाई लगवाते हैं तो उस टाइम आप ध्यान रखें कि किसी आप ब्रांड का वाईफाई ना लगवाएं तो काफी बेटर रहेगा। वैसे ब्रांड के जो वाईफाई होते हैं वो काफी बेटर चलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो उनके प्राइसेस के चार्ज होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। एंड उसके बाद क्या रहता है, आपको प्लान ही सिर्फ 500 रुपीज का देखने को मिलता है। एंड उसके बाद जो जीएसटी वगैरह है वो ऐड होने के बाद आपके जो प्लान के प्राइस हैं वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो आप एक चीज का ध्यान रखें,
अगर आपके एरिया में कोई लोकल वेंडर है, मतलब कि लोकल वाईफाई जो लगाते हैं, मतलब कि वो प्रोवाइडर है, तो आप उससे लगवा सकते हैं। उससे क्या फायदा होगा कि जो आपके प्लान के प्राइसेस हैं वो आपको काफी ज्यादा कम में देखने को मिल जाएंगे। एंड दूसरी चीज क्या रहेगी कि अगर आपका वाईफाई कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप उसे कॉल कर उसे आप बता देंगे, तो वो आके इजिली ठीक कर पाएगा। एंड उसकी जो सर्विस होगी थोड़ी सी आपको फास्ट देखने को मिल सकती है। अगर मैं ब्रांड की बात करूं तो उसके अंदर क्या रहता है, आप कॉल करेंगे, उसके बाद क्या होता है वो आपकी कंप्लेन को रजिस्टर करेंगे, एंड उसके बाद जो लोकल टीम है वो उसको शेयर करेंगे। उसके बाद जाकर आपका जो रेजोल्यूशन है वो होता है, तो आप अपने लोकल वेंडर को पकड़ सकते हैं। मतलब कि आपके एरिया में जो लोकल वाईफाई हैं आप उनको सर्च कर सकते हैं, उनके जो प्लान्स हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि क्या रहता है कि अगर आप एक लोकल वाईफाई लगवाते हैं तो उसके अंदर आपको एक बेनिफिट रहता है। जैसे कि आपको अभी मैं 50 MBPS का एक एयरटेल का प्लान लेता हूं जो वाईफाई का है, वो आपको 500 रुपीज का देखने को मिलता है। एंड उसमें 18% जो जीएसटी है वो भी ऐड होता है, तो उसके बाद जो उसके प्लान के प्राइस होते हैं वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक लोकल वेंडर से लगवाते हैं तो वो आपको 300 से 400 रुपए में बढ़िया जो 50 MBPS वाला प्लान है वो आपको दे सकता है। तो अगर आप एक वाईफाई लगवाना चाह रहे हो तो इन सभी चीजों का आप ध्यान रखना, क्योंकि क्या रहता है कि कभी कभी आपको ये भी चेकआउट करना रहता है कि कभी कभी क्या रहता है, इंटरनेट होता है वो डाउन चला जाता है, मतलब कि कभी वायर टूट जाती है या कभी कोई ना कोई इशू आ ही जाता है। तो ये भी आपको एक बार चेकआउट कर लेना है, अपने अगल बगल में पूछना है जिन्होंने वाईफाई लगवाया हो कि उनकी जो सर्विस है वो किस तरीके से है। अगर उनकी सर्विस आपको अच्छी देखने को मिलती है तो आप उस ब्रांड का वाईफाई लगवा सकते हैं। मैं किसी एक ब्रांड को नहीं कहने वाला हूं कि आप इन्हीं का वाईफाई लगवाइए, क्योंकि जो आपके लोकल ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो काफी ज्यादा रिलायबल होते हैं। तो हो सकता है आपके एरिया में ऐसा कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाला हो जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इंस्टॉलेशन भी करके दे देगा, एंड आपको जो प्लान वगैरह है वो भी आपको काफी सस्ते में दे दे। तो ये हो गई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि अगर आप एक घर पे वाईफाई लगवाने चाह रहे हो तो इन चारों ही चीजों का आप ध्यान रखें। बेनिफिट्स भी मैंने बता दिए एंड टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दी, जिससे कि आप एक बढ़िया प्लान चूज कर पाओ, एक बढ़िया वाईफाई लगवा पाओ और अपने जो पैसे हैं उसे भी बचा पाओ। ये सारी ही चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पे नए हैं तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।